डॉक्टर हुमा बकाई हमारे साथ मौजूद थी। आपका बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से बात कर लेते हैं। डॉक्टर साजिद खटक हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साजिद, कहिएगा कि ग्लोबल फ्रंट के ऊपर तो हमने बात कर ली, एक दफ़ा हम बात कर लेते हैं कि यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली का इजलास भी मुतवक्के है। उसमें क्या किरदार सामने आएगा यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली का, पैलेस्टाइन के हवाले से और अब कतर के हवाले से? जी, जनरल असम्बली इजलास में एक तो उम्मीद ये है कि फ्रांस ने फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करने का ऐलान किया है हम्म। और ये अपकमिंग जनरल असम्बली सेशन में इस चीज़ को और भी कुछ ऐसे ममालिक हैं जो इस तरह के इकदाम में फ्रांस का साथ दे सकते हैं। लेकिन अगेन मेरा हमेशा से ये एक पॉइंट ऑफ व्यू रहा है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे लीग ऑफ नेशन थी वर्ल्ड वॉर वन के बाद, लीग ऑफ नेशन भी जो ताकतवर ममालिक थे जो फंड करते थे लीग ऑफ नेशन को, वो उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले पाती थी। हम्म। इसी तरीके से यूनाइटेड नेशन की अपनी कोई इंस्टीट्यूशनल और स्ट्रक्चरल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। वो यूनाइटेड नेशन का सबसे बड़ा जो फंडर है वो यूनाइटेड स्टेट्स है और जो ट्रम्प है उसने कई दफ़ा ओपनली यूनाइटेड नेशन को भी थ्रेट किया है कि आप हमसे पैसे लेके हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ अगर काम करेंगे तो हम आपकी फंडिंग रोक देंगे। और वो पिछले दौर में जब ट्रम्प ने यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली को एड्रेस किया था तो नेशनल असम्बली वहाँ उसकी फ्लोर के ऊपर उन्होंने बाकी ममालिक से कहा था कि आप लोग भी जो जो यूनाइटेड नेशन है उसको आप फंड करें, हमारी फंडिंग बहुत ज़्यादा जा रही है। बात करने का मकसद ये है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली एक एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका होना एक उम्मीद है, लेकिन इसने अब तक कोई खातिर ख्वाह ऐसा किरदार अदा नहीं किया हम्म। कि जिससे फ़लस्तीनियों को जो है वो कोई रिलीफ मिला हो। अच्छा सर, ये भी कहिएगा कि एक तरफ इस्राएली मीडिया की जानिब से अभी इस वक्त ये क्लेम किया जा रहा है कि हमें ट्रम्प की जानिब से ग्रीन सिग्नल मिला तो हमने ऐसा किया, और इन हमलों में बाकायदा तौर पर, डायरेक्टली तौर पर अमेरिका ने हमें एड भी फराहम की है। क्या समझते हैं, एक तरफ ट्रम्प ये दावा कर रहे हैं कि भाई मुझे नोबेल इनाम के लिए नामजद करो, और साथ ही साथ वो कहता है कि भाई मैं दुनिया में जंगें रुकवा रहा हूँ, और अब जबकि वो साथ साथ ग्रीन सिग्नल भी फराहम करे। क्या ये ड्यूअल माइंडसेट क्या है? इसी इसी मौजू के ऊपर चंद दिन पहले एक आर्टिकल लिखा था और मैंने पब्लिश किया था। जो पॉपुलिस्ट लीडर होते हैं, जो इस तरीके से लोगों की पॉपुलर सपोर्ट नेशनलिज्म की बेस पे उनको मिलती है, उनका अलमिया ये होता है कि उनको क्विक रिकग्निशन चाहिए होती है। हम्म। और ट्रम्प का पहले दिन से मैं ये कह रहा हूँ कि जो ट्रम्प नोबल अमन इनाम के लिए जो वो कोशिश कर रहा है या जो कुछ कंट्रीज की लीडरशिप के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो उनसे ऐलानात करवा रहा है, इसका इसका नतीजा ये होना है, अब पूरी दुनिया को पता है कि ये बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल है। ये जो ट्रम्प का ऐसा कोई किरदार नहीं रहा, हम्म। लेकिन इसके बावजूद अगर उसको ये रिकग्निशन नहीं मिलती तो वो इस तरह की लीडर फ्रस्ट्रेशन में ऐसे डिसीजन लेते हैं जिससे दुनिया का अमन खराब हो जाता है। जैसे आपने कहा, मैंने अभी अपडेट्स नहीं देखी कि अगर इसराइल का मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि अमेरिका ने डायरेक्टली इनको अलाउ किया है और वो डायरेक्टली इन अटैक्स में इन्वॉल्व है, इसका मतलब ये है कि इससे पहले जो काम वो पसे पर्दा करता था वो अब खुल के सामने आ गए। तो इससे जो ट्रम्प की डुअलिटी है वो तो खैर अपनी जगह पे अयां है, हम्म। लेकिन मसला ये है कि इससे नुकसान यूनाइटेड स्टेट्स का ही होगा। यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ पहले ही बहुत सारे ममालिक चाइना के साथ अलायंस में जा रहे हैं, चाइना के साथ कोऑपरेशन में जा रहे हैं, बिकॉज जो चाइना की पॉलिसी है वो म्यूचुअल बेनिफिट के ऊपर है, हम्म। म्यूचुअल गेन्स के ऊपर है, जी। नॉन जीरो सम के ऊपर बेस करती है। जबकि यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी इस वक्त चल रही है वो तकरीबन जीरो सम वाली अप्रोच के साथ जा रहे हैं। वो चाहते हैं कि जिसमें अमेरिका का इंटरेस्ट ज्यादा हो तो वो उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इन द लॉन्ग टर्म यूनाइटेड स्टेट्स को भी इस चीज का एहसास हो जाएगा कि इसराइल को टोटली सपोर्ट करना वो कितना नुकसानदेह उनके लिए और उनकी हेजमनी के लिए हो सकता है। सर, इस तरह का जब कोई हमला होता है तो करारदाद तो पेश की जाती है, लेकिन उसके बाद कोई वाज़ेह तौर पर रद्द-ए-अमल हमारे सामने नहीं आता है। अगर हम रीसेंट सिचुएशन की बात करें, मज़ीद इस तरह की सूरत हाल जो है वो बढ़ जाती है, तो आप क्या समझ रहे हैं कि आलमी सतह पर एक नया ब्लॉक जो है वो बन जाएगा जिसमें इसराइल और उसके हिमायती ममालिक एक तरफ होंगे और बाकी ममालिक एक तरफ होंगे? बनना चाहिए और मैं ये समझता हूँ कि यूनाइटेड नेशन के अंदर भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए और इससे बढ़कर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो यूनाइटेड नेशन का सबसे स्ट्रांग जो है वो ऑर्गन है, उसके अंदर भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। ये जो वीटो पावर्स है चंद ममालिक के पास,
आपको पता होगा गजा में ट्रूस के हवाले से कितने रिजोल्यूशंस पास हुई हैं। जी सिर्फ एक कंट्री ने उसको वीटो किया है, वो यूनाइटेड स्टेट्स है। बिल्कुल इससे ये हमें पता चलता है कि जो पूरी दुनिया का अमन है वो चंद 5 ममालिक के हाथ में है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तमाम ममालिक की जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हुई थी 1648 में, उसके मुताबिक जो स्टेट के लिए सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, हम्म उसमें कोई ऐसी डिफिनीशन नहीं थी कि एक ताकतवर स्टेट होगी उसकी सॉवरेनिटी ज्यादा होगी और एक कमजोर स्टेट होगी या छोटी स्टेट होगी उसकी सॉवरेनिटी कम होगी। हाँ उस कॉन्सेप्ट के मुताबिक तमाम स्टेट्स की सॉवरेनिटी बराबर है और मेरे ख्याल में यूएनएससी के अंदर भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए और डेमोक्रेसी होनी चाहिए। बिल्कुल इक्वल डेमोक्रेसी होनी चाहिए और सॉवरेन वैल्यूज़ भी सिमिलर होनी चाहिए। सर मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहूँगी कि पाकिस्तान ने जिस तरह ईरान को सपोर्ट किया, प्रीवियस हमने डेवलपमेंट देखी जो ईरान इसराइल की हुई, और अब जबकि ईरान और कतर की हुई है, क्या कतर वो सपोर्ट पाकिस्तान की जानिब से गेन कर पाएगा, ख़ासकर उस मौके पर जब पाकिस्तान और ट्रम्प के दरमियान उस तरह के रिलेशंस चल रहे हैं कि दोनों सेम फ्रंट पर हम देख रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान सपोर्ट से मुराद अगर आपकी डिप्लोमेटिक सपोर्ट है तो हाँ, पाकिस्तान ने ईरान को भी सपोर्ट किया और मेरे ख्याल में पाकिस्तान वक्त नहीं लगाएगा खतर को सपोर्ट करने में और स्टेटमेंट आ जाएगी हमारे फॉरेन ऑफिस से। लेकिन असल मसला यह है कि स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स हैं। ये जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनलिज्म है, इंटरनेशनल स्ट्रक्चर है, इसमें एक मुल्क कुछ कर नहीं सकता जब तक तो बहुत सारे ममालिक मिल के एक ब्लॉक नहीं बना लेते। जब ठीक तक है। तो मेरा ख्याल है कि इन द लॉन्ग टर्म यूनाइटेड स्टेट्स को भी इस चीज का एहसास हो जाएगा कि इजराइल को टोटली सपोर्ट करना वो कितना नुकसानदेह उनके लिए और उनकी हेजमनी के लिए हो सकता है। सर, इस तरह का जब कोई हमला होता है तो करारदाद तो पेश की जाती है, लेकिन उसके बाद कोई वाज़ेह तौर पर रद्द-ए-अमल हमारे सामने नहीं आता है। अगर हम रीसेंट सिचुएशन की बात करें, मज़ीद इस तरह की सूरत-ए-हाल जो है वो बढ़ जाती है, तो आप क्या समझ रहे हैं कि आलमी सतह पर एक नया ब्लॉक जो है वो बन जाएगा जिसमें इसराइल और उसके हिमायती ममालिक एक तरफ होंगे और बाकी ममालिक एक तरफ होंगे? बनना चाहिए और मैं ये समझता हूँ कि यूनाइटेड नेशन के अंदर भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए और इससे बढ़कर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो यूनाइटेड नेशन का सबसे स्ट्रांग जो है वो ऑर्गन है, उसके अंदर भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। ये जो वीटो पावर्स है चंद ममालिक के पास, आपको पता होगा गजा में ट्रूस के हवाले से कितने रिजोल्यूशंस पास हुई हैं। जी सिर्फ एक कंट्री ने उसको वीटो किया है और वो यूनाइटेड स्टेट्स है। बिल्कुल इससे ये हमें पता चलता है कि जो पूरी दुनिया का अमन है वो चंद 5 ममालिक के हाथ में है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तमाम ममालिक की जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हुई थी 1648 में, उसके मुताबिक जो स्टेट के लिए सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, उसमें कोई ऐसी डिफिनीशन नहीं थी कि एक ताकतवर स्टेट होगी उसकी सॉवरेनिटी ज्यादा होगी और एक कमजोर स्टेट होगी या छोटी स्टेट होगी उसकी सॉवरेनिटी कम होगी। उस कॉन्सेप्ट के मुताबिक तमाम स्टेट्स की सॉवरेनिटी बराबर है और मेरे ख्याल में यूएनएससी के अंदर भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए और डेमोक्रेसी होनी चाहिए। बिल्कुल इक्वल डेमोक्रेसी होनी चाहिए और सॉवरेन वैल्यूज़ भी सिमिलर होनी चाहिए। सर मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहूँगी कि पाकिस्तान ने जिस तरह ईरान को सपोर्ट किया, प्रीवियस हमने डेवलपमेंट देखी जो ईरान इसराइल की हुई, और अब जबकि ईरान और कतर की हुई है, क्या कतर वो सपोर्ट पाकिस्तान की जानिब से गेन कर पाएगा, ख़ासकर उस मौके पर जब पाकिस्तान और ट्रम्प के दरमियान उस तरह के रिलेशंस चल रहे हैं कि दोनों सेम फ्रंट पर हम देख रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान सपोर्ट से मुराद अगर आपकी डिप्लोमेटिक सपोर्ट है तो हाँ, पाकिस्तान ने ईरान को भी सपोर्ट किया और मेरे ख्याल में पाकिस्तान वक्त नहीं लगाएगा खतर को सपोर्ट करने में और स्टेटमेंट आ जाएगी हमारे फॉरेन ऑफिस से। लेकिन असल मसला यह है कि स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स हैं। ये जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनलिज्म है, इंटरनेशनल स्ट्रक्चर है, इसमें एक मुल्क कुछ कर नहीं सकता जब तक तो बहुत सारे ममालिक मिल के एक ब्लॉक नहीं बना लेते। जब तक